नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश सिंह अपना एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे, अपन चर्चा करेंगे एसएससी जीडी का जो आपके क्विक रिवीजन वाली क्लास है। इंडियन ज्योग्राफी के अपन क्विक रिवीजन के बारे में अपन बात कर रहे हैं और पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ में। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अपना जो टॉपिक चल रहा था आज का, अपना जो हमने कल थोड़ी सी शुरुआत की थी मृदा के बारे में, और मृदा में जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हमने देखा था कि कुछ मृदाओं के देखा था कि हमने कहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है, इसमें कौन कौन से मिश्रण होते हैं, तथा मृदा की पीएच कितनी होती है, यहां तक हमने चर्चा कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे प्रमुख भारत में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है उनके बारे में। ठीक है, क्विक रिवीजन वाली क्लास है, क्योंकि जो भी एक साल से मेरे से पढ़ा है या नहीं भी पढ़ा है, आप कहीं और से भी पढ़े कि सर हम कहीं और से पढ़े हैं मर्दा, लेकिन पढ़े जरूर है, लेकिन उसी से आपका ये हो जाएगा कि हाँ ठीक है, कि फटाफट आपका रिवीजन हो जाएगा। लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन इतना कहूंगा कि आपको इससे बाहर जाएगा भी नहीं। ठीक है ना, पूरी डिटेल के साथ में आपके यहाँ पर चर्चा करेंगे। आपको ऐसा नहीं कि एक एक बिंदु लिखने की जरूरी है, बस उन्हीं को बोर्ड पे ही याद कर लो, कोशिश ये करो। ठीक है ना, चलिए तो अपन शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मर्दा के बारे में बात कर रहे हैं और मर्दा के अंदर हम बात कर लेते हैं। तो आज का हमारा हेडिंग है मृदा। सोइल के बारे में चर्चा करेंगे कि मृदा भारत में कौन कौन सी पाई जाती है, उनके बारे में देखेंगे। कल हमने बात किया था कि सर मृदा है वो आपके एक मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है, जिसमें आपके कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, यह आपने चर्चा किया था। उसके बाद में हमने बात की कि सर मृदा है वो भारत में कहां कहां पे कौन कौन सी जगह पर कौन सी मृदा पाई जाती है, उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो ये आपके देखो प्यारा भारत है, और प्यारे भारत के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी मृदा पाई जाती है। तो आपको सर सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे मिलेगी वो पर्वतीय मृदा मिलेगी। कौन सी मृदा मिलेगी? तो यहाँ पे पर्वतीय मृदा मिलती है। ठीक है ना, उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर जलोढ़ मृदा मिलेगी इस वाले क्षेत्र में, और ये आपका तटवर्ती मैदानी प्रदेश है, इस वाले क्षेत्र के अंदर जलोढ़ मृदा मिलेगी। तो ये आपके जलोढ़ मृदा का भाग किसका है? तो आपको सर ये आपके जलोढ़ मृदा का भाग हो गया। उसके बाद में हम बात करें यहां पर आपको मिलेगी वो आपका दक्कन का पठार है, और यहां पर आपको काली मृदा मिलेगी। कौन सी मृदा मिलेगी? काली मृदा। एक एक के बारे में पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी भारत में अपने मृदा है उनके बारे में। ठीक है ना, चलिए अगला अपन बात करें, यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट अगला देखें इसके बारे में, तो ये आपके लाल मृदा है। यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है वो बताओ किसका है? तो आपको सर ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र मिलेगा, ये आपके लाल मृदा का बना हुआ है। किससे? तो आपको सर ये लाल मृदा यहां पर पाई जाती है। तो यहां पर आपके लाल मृदा, इसी के बारे में हम बात करें तो पीली मृदा भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपको सर लाल पीली मृदा कहते हैं। लाल मृदा, पीली मृदा, लाल पीली मृदा हो जाएगी। उसके बाद में तटवर्ती क्षेत्र आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? तो आपको सर तटवर्ती क्षेत्र, और ये तटवर्ती क्षेत्र है, यहां पर आपको जो मृदा मिलती है उसके बारे में हम देखें तो यहां पर लेटेराइट मृदा मिलेगी। कौन सी मिलेगी बताओ? लेटेराइट मृदा मिलेगी। और लास्ट में ये सुंदरवन वाला डेल्टा है, इस क्षेत्र के अंदर, या फिर बिल्कुल तटों वाला क्षेत्र है, इसके अंदर मिलेगा आपको पीट मृदा। कैसी मृदा मिलेगी? पीट मृदा मिलेगी। तो ये अपन हम बात करेंगे पूरी की पूरी भारत के अंदर मृदा है, कौन सी मृदा कहां पे पाई जाती है, इनके बारे में पूरी विस्तृत व्याख्या के साथ में चर्चा करेंगे। आज अपन बात करेंगे पूरी मृदा के बारे में, जिसमें से सबसे पहले अपन देखेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। सबसे पहले जो अपनी हेडिंग रहेगी मृदा के अंदर, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। चलिए, तो अपना हेडिंग रहेगी मृदा, और मृदा में नंबर 1 अपन बात करेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। कौन सी मृदा है बताइए? तो आपके सर जलोढ़ मृदा है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के बारे में अपन बात करें, जलोढ़ मृदा में क्या क्या आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है उनके बारे में हम देखेंगे। चलिए एक बार थोड़े से आप देख लेते हैं, बताइए कौन कौन जुड़े हैं हमारे साथ में। प्रद्युमन हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत आपका। अनुज हमारे साथ में जुड़े हैं, अंकिता हमारे साथ में जुड़े हैं, रंजन हमारे साथ में जुड़े हैं, और प्रद्युमन। ठीक है, चलिए सभी जितने भी जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है ना, चलिए अब देखते हैं कि सर जलोढ़ मृदा है तो ये जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है, एक तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई इसका निर्माण कैसे हुआ। तो आप सर निर्माण हमें पता है कि ये आई नदियां, नदियां लेकर आती है अवसाद। नदियां क्या लेकर आई? तो आप सर अवसाद लेकर आती है। साथ में मिट्टी विट्टी आई, तो बिल्कुल आई सर मिट्टी, यहां पर ये नदियां आ रही थी, और ये नदियां बताओ क्या लेकर आई? तो आप सर ये नदियां लेकर आई अवसाद। निर्माण कैसे हुआ? तो निर्माण हम बात करें नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। किससे हुआ है? तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से। तो सबसे पहला बिंदु यही पूछेंगे आपसे कि नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से
किसका निर्माण हुआ? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। उसके बाद में एग्जामिनर और क्वेश्चन पूछे आपसे तो बताइए कि इस जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस जलोढ़ मृदा को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। उनके बारे में अपन बात करें तो जलोढ़ मृदा को निक्षालन मृदा के नाम से भी जाना जाता है, निक्षेपण मृदा, इसी को दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके अन्य नाम आपसे पूछ लिया जाए ना, अन्य नाम क्या क्या है, ठीक है। तो एक तो कहा जाता है इसको निक्षेपण मृदा। कौन सी मृदा है बताइए? तो आप लोग सर निक्षेपण मृदा, इसी को ही कहते हैं दोमट मृदा। और ये पिछली बार आपकी बार जीडी के अंदर क्वेश्चन पूछा था। मृदा से संबंधित मान के चलना, एक क्वेश्चन फिक्स कर लो आज का, है ना, आज फिक्स कर लीजिए ये क्वेश्चन। ये पिछली बार पूछा था कि दोमट मृदा किसे कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा को कहते हैं। अधिकतर बच्चे क्या करके आए? दोमट मृदा को काली मृदा करके आए। क्यों करके आए भाई? यहाँ पर दोमट मृदा किसको कहते हैं? तो आप सर जलोढ़ मृदा को कहते हैं। किसको कहते हैं? जलोढ़ मृदा को कहते हैं। फिर उसके बाद में और एग्जामिनर क्वेश्चन, थोड़ा सा होशियार एग्जामिनर, आप जैसा तो है नहीं, मेरे जैसा है नहीं, तो आप सर एग्जामिनर और क्वेश्चन उठाएगा। तो आप जैसा और मेरे जैसा नहीं है तो आप बोलोगे सर हम पढ़ के गए, तो अब है जो एग्जामिनर कुछ भी पूछेगा तो हमें याद रहेगा। चलिए जलोढ़ मृदा के बारे में अपन बात करें तो जलोढ़ मृदा में एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ भारत में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा जो मृदा पाई जाती है, ये याद रख लेना, भारत में सर्वाधिक विस्तार कौन सी मृदा का है। आपसे ये पूछ लिया जाए सर्वाधिक विस्तार के बारे में आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक विस्तार लगभग 43% मृदा पाई जाती है, वो भारत के अंदर बताओ कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है बताइए? तो आप सर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। सिया हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आपका सिया, अनु और रंजन कुमार, ठीक है, रंजन कुमार, ठीक है, रंजन कुमार तिवारी, ओके, प्रद्युमन, ठीक है, चलिए, ओके, वीके ऑफिशियल, ठीक है ना, जलोढ़, जलोढ़, बिल्कुल ठीक है। तो याद रहे 3 बिंदु पढ़े हैं अभी तक आप लोगों के साथ। निर्माण, नदियों द्वारा लाए अवसाद, अन्य नाम निक्षेपण, दोमट। भारत में सर्वाधिक विस्तार 43%। कितना प्रतिशत सर्वाधिक विस्तार है? तो वो 43%। उसके बाद में अपन बात करें कि सर विस्तार बता दो कौन कौन से कहां कहां पे मिलेगा। तो आप लोग सर विस्तार में तो टेंशन ही नहीं है, ये रहा देखो विस्तार, बताओ कौन सा प्रदेश? तो आप लोग सर गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये पंचनद वाला भाग, और ये एक आपका डेल्टाई क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो आप सर डेल्टाई क्षेत्र। तो जलोढ़ मृदा का विस्तार कहां पे मिलेगा? जलोढ़ मृदा का विस्तार कहां पे मिलेगा? तो आप सर जलोढ़ मृदा का विस्तार हमें मिलेगा, ये आपका बेसिन हो गया। यहां पर हम बात करें मध्य जो भारत है इसके अंदर, और इसके साथ में आपको मिलेगा ये आपका डेल्टाई क्षेत्र के अंदर। तो उत्तर का जो मैदान है, कौन सा मैदान है? तो आप सर ये उत्तर वाला मैदान इसके अंदर मिलेगा। सबसे पहले एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठाता है, बताओ जलोढ़ मृदा कहां पे पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा आप बोलोगे सर उत्तर के मैदानों में। कहां के मैदानों में? उत्तर के मैदानों में, और प्रायद्वीप के क्षेत्र के अंदर डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। तो तटवर्ती मैदानी प्रदेश में पाया जाता है। कहां पे पाई जाती है बताओ? तटवर्ती मैदानी प्रदेश। कौन से प्रदेश है बताइए? तो तटवर्ती मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। बोलो समझ में आया जलोढ़ मृदा के बारे में? 4 बिंदु पढ़े हैं सिर्फ और 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। अनु हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है अनु, आप पिछली क्लास में नहीं आए थे, ठीक है ना। चलिए पिछली क्लास भी जरूर देखा करो, उनसे क्या है कि आपको पुराने क्वेश्चन अच्छे हो जाएंगे। चलिए अगला अपन बात करें, जलोढ़ मृदा निर्माण हो गया, नदियों द्वारा अवसाद, अन्य नाम हो गया निक्षेपण, दोमट। तो आप सर भारत में सर्वाधिक 43% पाया जाता है, और उत्तर के मैदान में और तटवर्ती मैदानी प्रदेशों के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला अपन और जलोढ़ मृदा के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? जलोढ़ मृदा के बारे में, ठीक है। और क्या क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो जलोढ़ मृदा के बारे में एग्जामिनर और पूछे तो बताओ इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, और ह्यूमस, इनकी सबकी क्या होती है? तो आप सर इन सब की होती है कमी। इन सब की क्या होती है बताइए? तो इन सभी की नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है आपके जलोढ़ मृदा के अंदर। कौन सी मृदा के अंदर? जलोढ़ मृदा के अंदर होती है, वो आपके होती है नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। नाइट्रोजन की कमी होती है, इससे कनेक्ट करो, और एग्जाम में यही पूछा जाता है कि बताओ सबसे ज्यादा यूरिया का उपयोग कहां पे किया जाता है? यूरिया का जो है उपयोग बताओ कौन सी मृदा में सबसे ज्यादा किया जाता है? भाई यूरिया सबसे ज्यादा कहां पे डालोगे? तो आप लोग सर जहां पे एक तो फसल अच्छी होती है, तो आप लोग सर जलोढ़ मृदा में फसल अच्छी होती है। फिर यहां पे नाइट्रोजन कम मिलता है, तो आप लोग सर नाइट्रोजन कम मिलेगा तो अपन यूरिया डालेंगे। यूरिया में क्या होता है? तो आप लोग सर यूरिया में नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? यूरिया में नाइट्रोजन होता है। बस यहीं से एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि बताओ यूरिया का उपयोग कौन सी मृदा में सर्वाधिक किया जाता है? जलोढ़ मृदा में, क्योंकि एनपी और ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस क्या होता है? तो आप लोग सर जो भी सड़ गए गल गए जो जीव है वो बताओ किसमें? मृदा में, मिट्टी में मिल जाएंगे, तो ये ह्यूमस की भी कमी होती है, सड़े गले जीव मिलेंगे नहीं यहाँ पर। चलिए इतना याद हो गया तो आप सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। अब बात करें इस जलोढ़ मृदा के बारे में, हम देख लेते हैं इस जलोढ़ मृदा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर अपन देख लेते हैं
यहां पर अपन बात करें जलोढ़ मृदा को दो भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों के अंदर? दो भागों के अंदर जलोढ़ मृदा को विभाजित करते हैं। एक तो होता है बांगर और एक होता है खादर। कौन सा होता है? तो एक तो होता है बांगर और एक होता है खादर होता है, ठीक है ना। चलिए इनके बारे में देखते हैं। तो आप बोले सर ये दो भाग कौन कौन से हैं? निर्माण के आधार पर है। किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर। बताओ जलोढ़ मृदा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो निर्माण के आधार पर जलोढ़ मृदा को दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से दो भाग है? तो एक तो है गया खादर। कौन सा हो गया बताओ? तो आप सर एक तो है खादर, एक है बांगर। बताओ कौन सा? बांगर। अब ये दोनों दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ खादर और बांगर में क्या अंतर है। जलोढ़ के दो भाग कौन से हैं? तो आप सर जलोढ़ का दो भाग खादर और बांगर हो जाएगा। अब इनमें से कंफ्यूजन होता है कि सर पुराना कौन सा है और नया कौन सा है, ठीक है ना। तो मैंने आपको कनेक्ट करवाया था कि बै से बांगर, बै से बूढ़ी मर्दा, बै से बांगर और बै से बूढ़ी मर्दा हो जाएगी, ठीक है ना। अनुज को ब्लॉक कर दीजिए, पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। अनुज भाई देखो आप, ये आवाज, ये पता है क्या करते हैं? अब ये अभी अपन, मैं जैसे इनको बोल रहा हूँ ना, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, ये बिल्कुल आवाज कम रखते हैं और अपनी बातें करते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके सिया, गुड आफ्टरनून, ठीक है ओके। चलिए अब देखते हैं कि सर यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ निम्न में से कौन सी मर्दा, निम्न में से कौन सी मर्दा होती है जो आपके, निम्न में से कौन सी मर्दा है जो आपके प्राचीन मर्दा है? तो आप बोलोगे सर बै से बांगर, बै से बूढ़ी मर्दा। बूढ़ी गोई क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे सर बूढ़ी गोई से कनेक्ट कर लेंगे प्राचीन मर्दा। कौन सी मर्दा बताइए? तो ये हो गई आपके प्राचीन मर्दा। उपजाऊ में तो आप बोलोगे सर प्राचीन है, इसका मतलब कम उपजाऊ है। ये कैसी है? कम उपजाऊ मर्दा है। तो ये कैसी मर्दा है? कम उपजाऊ है। तो खादर के बारे में अपन बात करें तो ये नई मर्दा है, ये नई जलोढ़ मर्दा है। तो ये आपके नई जलोढ़ मर्दा हो गई। और उपजाऊ में तो आप बोलोगे सर उपजाऊ अधिक होती है। ये उपजाऊ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये उपजाऊ, उपजाऊ अधिक होती है, ठीक है। ये चीज याद रख लोगे तो आप सर बिल्कुल याद रख लेंगे। इसमें तो खादर और बांगर में तो कहीं पे भी दिक्कत आएगी नहीं। खादर और बांगर दो मर्दाएं पाई जाती है। भाग के बारे में अपन बात करें, जलोढ़ मर्दा के दो भाग कौन कौन से हैं, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और सीधा सीधा पूछता है कि बताओ जलोढ़ मर्दा के कितने, निर्माण के आधार पर कितने भाग है? तो आप सर खादर और बांगर। सर ये पता नहीं चलता कि क्या खादर है क्या बांगर है। इसके बारे में हम बात करें, जैसे कि ये नदी आई, क्या आई? तो आप सर ये नदी। अब ये क्या लेकर आ रही है? तो आप सर छोटे छोटे अवसाद लेकर आई। क्या लेकर आई बताओ? तो आप सर ये लेकर आती है अवसाद। क्या लेकर आई बताओ? तो आप सर अवसाद। अब ये इस क्षेत्र के अंदर तो देखोगे तो इस क्षेत्र में तो प्रत्येक वर्ष लेकर आ रही है ना भाई। इस क्षेत्र के अंदर देखोगे तो आप सर ये तो प्रति वर्ष लेकर आएगी। यहां पर अपन बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर तो ये प्रति वर्ष लेकर आएगी, प्रति वर्ष, क्योंकि नदी है तो आप सर प्रति वर्ष। लेकिन क्या ये नदी इस क्षेत्र में लेकर आएगी क्या? तो आप सर ये यहां पे अवसाद आ जाएगा क्या? इतनी दूर अवसाद आएगा क्या? तो यहां पे अवसाद नहीं आएगा सर। ये तो कोई लंबे टाइम पहले कोई बाढ़ आई होगी, यहां पर तो अवसाद आ गया होगा। अब अवसाद हो गया तो सर ये तो प्राचीन, प्राचीन हो गई ना। तो आप सर ये प्राचीन हो गई। बस यही तो पूछा जाता है कि प्राचीन जलोढ़ मृदा क्या है। तो आप सर कभी हम बात करें नदियों में बाढ़ आई होगी, दूर तक ये नदियां गई होगी, तो यहां पर जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है वो किसका भाग है? प्राचीन जलोढ़ मृदा का भाग है। किसका भाग हो जाएगा? प्राचीन जलोढ़ मृदा का भाग हो जाएगा। चलिए अब यहां तक बताओ सभी को समझ में आया कि नहीं आया जलोढ़ मृदा के बारे में? एक बार दो पेज फटाफट याद करो, उसके बाद में आगे चर्चा करते हैं जलोढ़ मृदा के कणों के बारे में, जो पिछली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था, जलोढ़ मृदा के कण, ठीक है ना। देखो मैं अच्छे से समझाऊंगा, इतना कहूंगा कि आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्लास के बाद बात कर लेना। हाँ भाई जो है, जो भी है क्लास के बाद बात कर लेना। वो नहीं सुनेंगे, मेरी भी नहीं सुनेंगे, है ना, ठीक है। वो क्या है कि आवाज बिल्कुल कम रखते हैं और फिर बातें करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि सर जलोढ़ मृदा निर्माण के बारे में अपन बात करें तो नदियों द्वारा अवसाद, बोलो फटाफट साथ में एक बार बोलिए, साथ में बोलो, तब तक एक बार बोलो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, है ना, ठीक है, फटाफट बोलो। अन्नू बोल रहे हैं सर नेट, अच्छा नेट स्लो आपका, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए जलोढ़ के बारे में बोलो, फटाफट बोलिए, साथ साथ में बोलो। देखो अच्छे से याद करवा दूंगा, मृदा के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। निर्माण तो आप सर नदियों द्वारा अवसाद, अन्य नाम निक्षेपण और दोमट मृदा। भारत में सर्वाधिक विस्तार तो 43%, विस्तार तो आप सर विस्तार उत्तरी मैदान और तटवर्ती मैदानों में पाई जाती है। फिर जलोढ़ मृदा सर एनपीके है, जिसमें एनपीके की कमी मिलेगी, ठीक है, ठीक है। यूरिया यहाँ पर सर्वाधिक डाली जाती है, दो भागों में विभाजित है, खादर और बांगर हो गई। खादर यानी नई है, उपजाऊ सर्वाधिक है। बूढ़ी यानी तो सर बांगर, प्राचीन मृदा कम उपजाऊ मृदा है। कैसी है? कम उपजाऊ मृदा हो जाएगी। चलिए
इतना सब कुछ पढ़ने के बाद में भी आपसे ये पूछेंगे कि भाई ये मर्दा है। ये हम बात करें, मैंने कहा कि ये नदी आई, क्या आई नदी, अब बताओ क्या लेकर आ रही है, तो आप सर अवसाद लेकर आई। अब अवसाद लेकर आएगी तो यहां पर तो कंकड़ पत्थर मिलेंगे, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर मिलेंगे ना, तो आप बोले सर बिल्कुल, तो यहां पर तो मोटी मर्दा मिलती है, थोड़ी सी मोटी मिलेगी बिल्कुल, फिर थोड़ी आप बोलोगे सर थोड़ी सी बारीक बारीक कण मिलेंगे, कण है वो बारीक होते जाएंगे, यहां पर जैसे जैसे आप नीचे चलोगे ना तो बारीक कण मिलेंगे आपको, ये मोटे कण मिलेंगे, यहां पर बारीक कण, और ये कणों के आधार पर मर्दा एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि बताइए कौन सी मर्दा को बालू मर्दा के नाम से जाना जाता है। बालू मर्दा, तो आप बोले सर ये मोटे जो कण मिलेंगे ना, कौन से कण मिल रहे हैं, तो आप बोले सर ये मोटे कण, ये आपके जलोढ़ मर्दा का ही भाग है, बालू रेत हो जाएगी। कौन सी रेत है बताओ, तो ये बालू रेत है, और इस बालू रेत के कणों का व्यास कितना होता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। इस कणों का व्यास पूछा जाता है, इन कणों का क्या पूछेंगे, तो आप बोले सर इन कणों का व्यास पूछा जाता है कि बालू रेत का कणों का व्यास कितना होता है, तो आप बोले सर इतना डीपली बिल्कुल पूछे भाई, दिल्ली पुलिस में भी अभी आया था ये क्वेश्चन, बालू रेत के कणों का व्यास कितना होता है, दोमट मिट्टी का व्यास कितना होता है, चिकनी मिट्टी का व्यास कितना होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है कि 0.05 होता है एक का, तो ठीक है ना, कितना होता है, तो आप बोले सर 0.5 से लगा के 0.1 नैनोमीटर के मध्य होता है। बताओ 0.5 से लगा के 0.1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कणों का व्यास होता है। तो ये छोटे छोटे कण होते हैं ना, इनका व्यास कितना होता है, तो 0.5 से 0.1 नैनोमीटर बालू रेत का व्यास होता है। फिर एग्जामिनर और पूछता है, बालू रेत के बाद में आता है सिल्ट गाद आता है, सिल्ट के बाद में हम बात करें तो बालू रेत के बाद में आता है सिल्ट, क्या आता है, तो आप बोलिए सर सिल्ट आता है, जिसको गाद कहते हैं, क्या कहते हैं, गाद, यानी थोड़ी सी हम बात करें गीली मिट्टी होती है ये, और सिल्ट कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, सिल्ट कहते हैं। इसका जो आपके नैनोमीटर के बारे में अपन बात करें तो ये देखो आपके पूछ सकते हैं भाई, पूछ सकते हैं, तो बताने में क्या ही दिक्कत है, अच्छा हुआ पढ़ा पढ़ा हुआ है, तो 0.1 से लगा के 0.002 नैनोमीटर तक इनका व्यास होता है, 0.002 नैनोमीटर तक इनका व्यास होता है। और सबसे लास्ट में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, जो एग्जाम में पिछली बार आपके अभी दिल्ली पुलिस में भी आया था ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में अपन बात करें, तो इसके बारे में अपन चर्चा करें तो क्ले चिकनी मिट्टी के बारे में, किसके बारे में, क्ले के बारे में अपन बात करें, क्ले जिसको कहते हैं चिकनी मिट्टी, चीकनी नहीं होती है चिकनी होती है, तो बोले सर चिकनी मिट्टी, तो ये चिकनी मिट्टी के बारे में अपन बात करें, इसका व्यास कितना होता है, तो इसका व्यास सीधा सीधा बोल देना 0.002 नैनोमीटर से कम होता है। बस यही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां पर तो मैंने बता दिया भाई, आपसे भी पूछ ले तो बता दिया, ऐसा नहीं है कि आपके यहां पर मर्दा पूरी पढ़ ली यहां से क्वेश्चन पूछ लिया तो गलती नहीं हुई कि आपको सर के यहां से पूछ लिया तो हमें तो पता ही नहीं था कि ये क्वेश्चन क्या पूछा है। व्यास पूछा है कि मतलब एक छोटा सा जो कण होता है ना उसका व्यास कितना होता है, तो बताओ मोटी मर्दा, तो आप सर मोटी मर्दा ये बालू, उससे छोटी तो आप सर सिल्ट गाद, और सबसे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक कण कौन किसके होते हैं, तो आप सर सबसे बारीक बारीक बिल्कुल छोटे छोटे कण होते हैं वो होते हैं इसके 0.002 नैनोमीटर से कम क्ले चिकनी मिट्टी, और ये चिकनी मिट्टी होती है सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, ये सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ मृदा होती है। बस इसके बारे में यही पूछते हैं कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा में कौन सी होती है, तो ये क्ले चिकनी मिट्टी होती है, इसको कहा जाता है दोमट मृदा, इसको क्या कहते हैं, दोमट मृदा कहते हैं। बस यही एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि दोमट मृदा बताओ, उपजाऊ मृदा बताओ, क्ले चिकनी बताओ, इसका व्यास बताओ, बस ये एग्जाम में क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आता है। तो बताओ याद हो जाएगा ना आपको, तो जलोढ़ मृदा हुई कंप्लीट, जलोढ़ मृदा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। अब आपको कि सर हमें तो जगह बताओ, तो भाई जगह देखने की जरूरी क्या है, अब देखो जगह पूछ ले आपसे कि सर जगह बताओ, तो देखो ये क्या लग रहा है, तो आप सर पंजाब लग रहा है, हरियाणा लग रहा है, यूपी लग रहा है, बिहार लग रहा है, ठीक है ना, ये असम वाला प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ क्या लग रहा है, तो आप सर ये तो लग रहा है अपन को यहाँ पर वाला क्षेत्र, तो समझ में आया ना, तो अंदाजे से भी आप कर सकते हो। अब जलोढ़ मृदा यहाँ पे तो करोगे नहीं ना कि सर महाराष्ट्र के अंदर जलोढ़ मृदा मिलेगी, महाराष्ट्र के अंदर काली मृदा मिलेगी, समझ में आया, तो अंदाजा ये होता है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको एक एक राज्य के नाम नहीं रखना है, ठीक है ना, एक एक राज्यों का नाम नहीं याद रखना है, फटाफट रिवाइज कर लो, 1 मिनट का भी समय नहीं दूंगा आपको, फटाफट इस बार रिवाइज करो और फटाफट बोल देना कि मुझे कि ये आप स्लाइड आगे करो। देखो मुझे नहीं पता, गोविंद। अगला चर्चा करते हैं काली मृदा के बारे में, रिवाइज हो गया, फटाफट इसको रिवाइज करो। समझ में तो आया ना, जलोढ़ मृदा के अंदर ईमानदारी से बताना, जलोढ़ मृदा के अंदर इतनी जल्दी आप फटाफट इतना स्पीड से पढ़ रहे हो ना, देखो रिवाइज का मतलब यही होता है कि आप स्पीड से पढ़ो, पूरा डिटेल पढ़ो, ऐसा नहीं है कि मैं रिवाइज करवा रहा हूँ तो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ आपको। और क्लास कैसी लगती है ये भी जरूर बताया करो भाई, एक के भी कमेंट नहीं आते क्लास के बाद में, है ना, क्लास के बाद में एक भी कमेंट करके ये नहीं बोलता कि क्लास कैसी लगी हमें।
चलिए इतना याद हुआ तो ओके, अगला ये याद करो फटाफट कि सर बिल्कुल याद हो गया कि ये मोटी कण है, बालू रेत है, रेत के कण 0.05 से 0.1 नैनोमीटर। एनम का मतलब होता है नैनोमीटर, क्या होता है, नैनोमीटर होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। सिल्ट गाद 0.1 से 0.002 नैनोमीटर, कले चिकनी है 0.002 नैनोमीटर से कम होती है, ठीक है ना। चलो याद हो गया। अगला आ जाओ भाई, काली मर्दा। कौन सी मर्दा, तो आप सर काली मर्दा। नंबर 2 है काली मर्दा। कौन सी मर्दा है बताइए, काली मर्दा है। काली मर्दा बताओ कहां पे मिलेगी, तो आप बोलोगे सर ये एक तो दक्कन के पठार वाला क्षेत्र है। कौन सा, दक्कन का पठार क्षेत्र है, उस क्षेत्र में काली मर्दा मिलेगी। महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, वहां पे काली मर्दा मिलेगी। काली मर्दा का निर्माण कैसे हुआ, बेसाल्ट लावा चट्टानों से हुआ। कैसे हुआ बताइए, तो आप बोलोगे सर आगे चलो, सर आगे चलें, आगे चल लेते हैं, ठीक है ना, उन्होंने बोला आगे चलो तो आगे बिल्कुल चल लेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बारे में देखो, तो आप बोलोगे सर बेसाल्ट की चट्टानें। कौन सी चट्टानें बताओ, बेसाल्ट की चट्टानें हैं, इनसे इसका निर्माण हुआ। इनसे इसके बताओ क्या होता है, तो आप बोलिए सर बेसाल्ट की चट्टानों से। बेसाल्ट की चट्टानें हैं और बेसाल्ट की चट्टानें, वहां पर लावा निकला। क्या निकला, तो आप बोलिए सर ये देखो यहां पर ये बेसाल्ट की चट्टानें हैं, इसके अंदर, ठीक है। अब लावा निकलेगा, लावा निकलेगा तो ये चट्टानें बताओ काली हो गई, काली हो गई तो बताओ मर्दा, तो आप बोलिए सर ये मर्दा हो गई काली। तो ये बस अंदाजा लगा लो कि हाँ बेसाल्ट की चट्टानें यहां से लावा के द्वारा, किसके द्वारा, लावा के द्वारा जो निर्माण होता है वो काली मर्दा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो आप बोलिए सर काली मर्दा का निर्माण हुआ है। अब उसके बाद में एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ इनका काला रंग, काली मर्दा का काला रंग। अब आपको बोल दे कि सर मैं काला हूं तो काला रंग क्यों हुआ, तो आप बोले सर पता नहीं, लेकिन ये मर्दा का जरूर पूछते हैं एग्जाम में कि बताइए कि काली मर्दा का रंग काला क्यों होता है। काली मर्दा का रंग काला क्यों होता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लेना। काला रंग, काली मर्दा का काला रंग क्यों होता है और किसके कारण होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप बोलिए सर टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट अयस्क के यौगिक के कारण। किसके कारण, टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो आप बोलिए सर इस काली मर्दा में पाया जाता है टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, इस कारण काली मर्दा का काला रंग होता है। काली मर्दा का काला रंग क्यों होता है, तो आप बोलिए सर टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट अयस्क के कारण काली मर्दा का रंग होता है वो काला होता है, ठीक है। चलिए और बात करते हैं इस काली मर्दा के बारे में कि क्या क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। तो काली मर्दा के अंदर एक क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपके मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन कौन से तत्व मिलेंगे इसमें, तो एक तो मिलेगा मैग्नीशियम, एक मिलेगा एल्यूमिनियम, एक मिलेगा आयरन। एफी यानी आयरन, एफी यानी आयरन है, ठीक है ना। तो आयरन की मात्रा, एल्यूमिनियम की और मैग्नीशियम की बताओ कौन सी मर्दा में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो आप बोलिए सर काली मर्दा के अंदर पाई जाती है। काली मर्दा के अन्य नाम के बारे में अपन बात करें, इस काली मर्दा के अन्य क्या क्या नाम है, तो अन्य नाम के बारे में हम बात करें तो सर इसको तो कपासी मर्दा कहते हैं। कपास के लिए प्रसिद्ध है ना, तो कपासी, काली कपासी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, काली कपासी। इसी को ही कहते हैं रेगुर मर्दा। कौन सी मर्दा बताओ, तो आप बोलिए सर रेगुर मर्दा किसे कहा जाता है, ये फेवरेट क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। तो काली मर्दा, रेगुर मर्दा, इसी को ही कहा जाता है ट्रॉपिकल कहा जाता है और इसी को कहा जाता है चरनोजम के नाम से। तो रेगुर मर्दा हो गई, इसी को ही कहा जाता है चरनोजम। कौन सा जम, तो आप बोलिए सर चरनोजम और रेगुर हो गया, ठीक है। कपासी हो गया, रेगुर हो गया, चरनोजम हो गया और ट्रॉपिकल मर्दा, कौन सी मर्दा है बताओ, तो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मर्दा। तो बताइए इसके अन्य क्या क्या नाम है कपास के, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। कपास सर्वाधिक होता है इस मर्दा के अंदर, क्या होता है, कपास सर्वाधिक होता है। बताओ इंपॉर्टेंट है, देखो याद करने ही पड़ेंगे आपको, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। आप बातों में लग रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो अच्छे से क्लास ले लिया ना, एक नंबर फिक्स करके जा रहा है, ये मान के चल रहे ना, एक नंबर फिक्स करके जा रहे हो आप, ठीक है। मर्दा से फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लेना। चलिए तो जो भी है अच्छे से आप आराम से देखते रहो, बाकी किसी पर भी ध्यान मत दो इतना, ठीक है ना। चलो याद कीजिए यहां तक। सबसे पहले बताओ तो आप सर ये लावा निकला, काली हो गई लावा, तो बेसाल्ट लावा की चट्टानों से इसका निर्माण। काला रंग क्यों होता है, टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। काली और लाल दोनों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। फिर तत्व है तो आप सर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन तत्व है। अन्य नाम है कपासी, रेगूर, चरनोजम और ट्रॉपिकल मर्दा के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है ना। अगला अपन आ जाइए, नेक्स्ट है, इसमें सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर, इसमें सिलिका पाई जाती है, वो अपन चर्चा करते हैं आगे। आगे चर्चा करें या इसी में चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा ना, ठीक है। चलो
तो ये काली मर्दा है, इसके बारे में अपन बात करते हैं काली मर्दा के बारे में। तो देखो इसमें पाई जाती है, बताओ क्या पाई जाती है, तो आप बोले सर इसमें पाई जाती है सिलिका। इसमें क्या पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है सिलिका। अब सिलिका होती है ना, सिलिका को आप गीली करोगे ना तो वो बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। सिलिका को क्या करते हो, तो आप बोले सर सिलिका को हम गीली करेंगे ना तो बिल्कुल चिकनी हो जाती है। तो इसमें पाई जाती है सर सिलिका पाई जाती है, ये लिख दो, देखो मैंने पाई जाती है, तो आपको ऐसा नहीं हो कि सर इसमें सिलिका पाई जाती है। जब ये नमी धारण कर लेती है, क्या धारण करती है, नमी, तब तो ये चिकनी हो जाती है। तब तो क्या हो जाती है, ये चिकनी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीकनी नहीं होती है, चिकनी हो जाती है, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो ये आपके चिकनी हो गई, कैसी हो गई, चिकनी हो गई। और जब ये सूख जाएगी, बस यही एग्जामिनर में क्वेश्चन उठाएगा और पूछेगा जब सूख जाती है तो इसमें दरारें आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है, दरारें आ जाती है। इस तरीके से आपने देखा होगा कभी काली मर्दा, तो कभी कभी आपने देखा होगा अखबार में जो फोटो दिखती है, एक किसान खड़ा हुआ है ऐसे हल लिए हुए, नीचे उसकी दरारें पड़ी हुई है खेत के अंदर, वो मर्दा कौन सी है, तो आप बोले सर काली मर्दा। वो दरारें कैसे पड़ी, तो आप बोले सर उसमें सिलिका थी। सिलिका सूखती है तो बताओ क्या होता है, तो आप बोले सर सिलिका सूखती है तो दरारें पड़ती है, सिलिका सूखती है तो दरारें पड़ेगी। बस यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है और पूछता है कि निम्न में से बताओ कौन सी मर्दा है जहां पर सौतः जुताई की जा सकती है। सौतः जुताई की जा सकती है। सर सौतः सौतः जुताई कैसे, सौतः जुताई मतलब ये दरारें पड़ गई ना, इन दरारों में डाल दो बीज। इन दरारों में क्या डाल दो, तो आप सर इन दरारों में डाल दो बीज। बीज डल गए तो आप सर ये बीज उग जाएंगे। जैसे ही नमी प्राप्त करेगी, नमी प्राप्त करेगी तो ये आपके बीज उग जाएंगे। इसी मृदा को कहा जाता है सौतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मृदा को सौतः जुताई वाली मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए याद रह जाएगा इतना, तो आप बोले सर ओके कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब हम बात करें हैं इसके अंदर, देखो और क्या है कि सर नमी पाई जाती है, सूख जाएगी ये तो दरारें पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाएगी तो सौतः जुताई वाली मृदा इसको कहा जाता है, यानी इसमें बीज डाल दो सौतः जुताई हो जाएगी। काली मृदा के बारे में और अपन चर्चा करें तो काली मृदा नमी है, तो नमी धारण करने की क्षमता भी इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। और अपन बात करें काली मृदा के बारे में तो देखो काली मृदा है, इसमें एक तो नमी धारण करने की क्षमता, नमी धारण करने की क्षमता है वो सर्वाधिक पाई जाती है, नमी धारण करने की सर्वाधिक क्षमता पाई जाती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नमी धारण करने की क्षमता काली मृदा के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। विस्तार आपसे पूछ लिया जाए कि सर विस्तार बताओ, तो विस्तार है प्रायद्वीप भारत और उत्तर पश्चिम भारत। इसका विस्तार के बारे में आपसे पूछा जाए, विस्तार तो बताओ विस्तार कहां पे मिलेगा, तो आप सर विस्तार तो हमें पता है, विस्तार मिलेगा प्रायद्वीपीय भारत में। कौन से भारत के अंदर, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और प्रायद्वीप भारत में मुख्यतः कहां पर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इस क्षेत्र के अंदर मिलेगा, केरल में नहीं मिलेगा। बस एक ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, प्रायद्वीपीय भारत और उत्तर पश्चिम भारत कर लो, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर पश्चिम भारत। केरल मत करना, बाकी इसके अंदर महाराष्ट्र आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा कि और आपके आंध्र प्रदेश आ जाएगा, ये आ जाएगा। सबसे ज्यादा विस्तार आपसे पूछे तो महाराष्ट्र कर देना। बोलो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप सर कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास की खेती सर्वाधिक होती है। बस ये इंपोर्टेंट है। और ये काली मृदा कंप्लीट है। इससे बाहर आपके चल जाए काली मृदा तो आके बोल देना सर ये बाहर चली गई। क्या चल रहा है आपके बीच में है, बताओ भाई, पढ़ाई कर रहे हो या सारे के सारे बातें पे लगे हो। पंजाब में सर, पंजाब में जलोढ़ मृदा है ना, पंजाब में आजाद जलोढ़ मृदा है, ठीक है ना, काली मृदा नहीं है पंजाब के अंदर, जलोढ़ मृदा है। ओके, थोड़ी बहुत जगह पे मिल जाती है ऐसे, थोड़ी बहुत जगह तो सभी जगह मिलेगी, लेकिन जो मुख्यतः जो बड़ा हिस्सा मिलेगा ना वो आपको महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाला उस क्षेत्र में मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए फटाफट याद करो भाई, 1 मिनट का समय भी नहीं दूंगा, पूरा का पूरा याद कर लो काली मर्दा को, काली मर्दा को फटाफट याद करो, 1 मिनट का समय भी नहीं दूंगा। और बताओ कैसा लगा आपको, ये सही बताओ तो ईमानदारी से बताओ, आप 1 मिनट के अंदर इतना जल्दी से आप पूरी डिटेल के साथ में पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा फायदा तो आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है ना। तो आप बताते नहीं हो वो थोड़ी एक अलग बात है, ठीक है। लव स्टोरी चल रही है, अच्छा लव स्टोरी चल रही है, किसकी चल रही है, अनुज, अनुज को ब्लॉक कर दें क्या अब। हम्म? सर एक बात समझो, समझाओ एक बार और समझाओ, एक बार और समझाऊं क्या, हो गया याद। तो देखो आ जाइए भाई, काली मर्दा, कौन सी मर्दा, तो आपके सर काली मर्दा। देखो काली मर्दा है, नाम है काली। सर काली कैसे हो गई, कि सर लावा से निकली इसलिए काली हो गई। बेसाल्ट लावा की चट्टाने हैं, बेसाल्ट लावा की चट्टानों से इसका निर्माण हो गया। सर काला रंग क्यों है, तो काला रंग है टिटेनो फेरस मैग्नेटाइट है। फेरस यानी, तो आप सर ये रहा देखो फेरस क्या है, तो आप सर फेरस यानी आयरन, इसका मतलब फेरस मतलब आयरन हो गया, उससे कनेक्ट कर लो, याद हो गया, ठीक है ना। चलिए सुन लो, तो बताइए अनु जी क्या कह रहे हैं आप, ठीक है। तुम अभी तक नहीं गई क्यों क्या, कल मिट्टी में अंधे से ही पड़ा, सर जी
काली मिट्टी में आधे से ही पढ़ पाई हूँ। अच्छा, काली मिट्टी आधे ही पढ़ पाई हो, ओके ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप बोलोगे सर काली मिट्टी, तो ये आपका देखो बेसाल्ट चट्टाने हो गई, निर्माण हो गया, काला रंग हो गया, तो आप बोलोगे सर टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट आइसक हो गया। ये फेरस, तो आप बोलोगे सर ये रहा फेरस, फेरस यानी आयरन, आयरन पाया जाएगा, एल्यूमिनियम पाया जाएगा और मैग्नीशियम पाया जाएगा। अन्य नाम तो आप बोलोगे सर काली कपासी मृदा कहते हैं, रेगुर मृदा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, रेगुर मृदा किसे कहते हैं, तो काली मृदा को रेगुर कहते हैं। इसी को चरनोजम कहते हैं, इसी को ट्रॉपिकल के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, दोनों नाम पूछे हैं पिछली बार आपके आए हुए क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछे हैं। चरनोजम ट्रॉपिकल किसे कहते हैं, काली को कहते हैं, किसको कहते हैं, काली को कहते हैं। ठीक है, आ जाइए, इसमें क्या मिलेगा, तो आपको सर सिलिका मिलेगा। सिलिका यदि नमी प्राप्त कर ली तो चिकनी हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, लेकिन जब सूख जाएगी तो इसमें दरारें पड़ जाएगी, दरारें पड़ जाएगी तो किसान क्या करेगा, इसमें बीज डाल देगा। जैसे ही नमी प्राप्त करेगी तो ये उग जाएंगे, बीज उग जाएंगे, इसलिए इस मृदा को, काली मृदा को क्या कहते हैं, सौतेय जुताई वाली मृदा। और यह इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, सौतेय जुताई वाली मृदा किसे कहते हैं। तो समझ में आया, तो सर बिल्कुल आया। आ जाओ भाई, काली मृदा के बारे में और चर्चा करें तो कपास के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो सर कपास सर्वाधिक यहां पर होता है। ठीक है, नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है, काली मृदा में। विस्तार के बारे में अपन बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र और उत्तर पश्चिम भारत है, वहां पर आपको यहां पर यह मृदा मिलती है। चलिए, इतना याद हो गया, तो सर ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट, अगला हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। अगला हम बात कर लेते हैं लाल पीली मृदा, लाल मृदा के बारे में चर्चा करेंगे। तो लिखो भाई, लाल मृदा, कौन सी मृदा है, लाल मृदा है, ठीक है ना। चलिए, कौन सी मृदा है बताइए, तो सर लाल मृदा। अब लाल मृदा में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। एक तो लाल मृदा में क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में दूसरे स्थान पर कौन सी मृदा पाई जाती है, भारत में दूसरे स्थान पर, भारत में दूसरे स्थान पर बताओ कौन सी मृदा मिलेगी, दूसरे स्थान पर जो मृदा पाई जाती है वो आपके कौन सी है, तो दूसरे स्थान पर भारत के अंदर लाल मृदा पाई जाती है। काली मत कर देना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना, काली है वो तीसरे नंबर पर है। काली के बारे में अपन बात करें तो काली बताओ कौन से नंबर पर है, तो आपके सर काली तीसरे नंबर पर है। पहली जलोढ़ है, दूसरी लाल मृदा हो जाएगी, कौन सी है, लाल मृदा है। उसके बाद में हम बात करें इसका जो निर्माण कैसे होता है, तो ग्रेनाइट और निस की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। इस लाल मृदा का निर्माण होता है वो ग्रेनाइट और निस की चट्टानों से होता है। बताओ कैसे होता है, तो ग्रेनाइट और निस की चट्टानों से, निस की चट्टानों से होता है। किसकी चट्टानों से, तो आप सर इसका निर्माण ग्रेनाइट और निस, ठीक है ना। तो ग्रेनाइट और निस की चट्टाने, तो ग्रेनाइट चट्टानों को आग्नेय चट्टाने भी है, क्योंकि बताओ किसका भाग है, ये आग्नेय चट्टानों का भाग है। सर ए आर को ब्लॉक कर दीजिए, ए आर को, ए आर कौन है, ठीक है। चलिए, भारत में दूसरे नंबर पर लाल मृदा, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ओके। अंकिता, अंकिता क्या हुआ, अंकिता आप है ना पूछना भाई, अच्छा चलिए ठीक है। ग्रेनाइट के बारे में अपन बात करें, ग्रेनाइट किसका भाग, तो सर ग्रेनाइट आग्नेय चट्टाने होती है, कौन सी होती है बताइए, आग्नेय चट्टाने। तो ये आपके किसका, तो सर निस है। और निस के बारे में अपन बात करें तो निस के बारे में देखोगे तो निस बताओ कौन सी है, तो सर निस कायांतरित चट्टाने होती है। निस कौन सी होती है, तो निस होती है वो कायांतरित चट्टाने होती है। तो ये आपके कायांतरित चट्टाने हो गई। तो अगला अपन बात करें ग्रेनाइट और निस की चट्टानों से किसका निर्माण होता है, तो सर इनका निर्माण हुआ है, तो ये आपका लाल मृदा का निर्माण हुआ है। लाल मृदा के बारे में और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है उसके बारे में अपन बात करें तो लाल मृदा के बारे में और आपसे पूछ सकते हैं कि इसको लाल रंग कैसे हुआ। जैसे कि वैसे था ना, अपन काली मृदा के बारे में देखा था टिटेनोफेरस मैग्नेटाइट आइसक के कारण, तो इसका लाल रंग क्यों है, तो इसका लाल रंग है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, तो इसका लाल रंग आयरन यानी तो सर लोहा, लोहा बताओ जंग लग जाएगा तो कैसा दिखेगा, तो आपको सर लाल लाल दिखेगा। कैसे दिखेगा, लाल लाल। तो बताओ लाल रंग आयरन यानी तो आपको सर ये Fe को कहते हैं आयरन, इसको क्या कहते हैं, आयरन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका लाल रंग का कारण क्या है, इसका लाल रंग का कारण, तो लाल रंग का कारण है आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मान के चल लेना किसी ना किसी शिफ्ट में कि बताइए लाल मृदा का लाल रंग का कारण क्या है, आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड। यहाँ पे सर्वाधिक कौन सी खेती होती है, जैसे कि काली मृदा में काल आपके कपास की होती थी ना, तो यहाँ पे जो खेती होती है उसके बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे सोयाबीन सर्वाधिक होता है। क्या होता है बताइए, सोयाबीन के बारे में देखोगे तो सोयाबीन सर्वाधिक होता है। इसके बाद में अपन बात करें तो दलहन, दाल है, दलहन के बारे में अपन बात करें तो ये सर्वाधिक कहां पे होता है, तो आप सर लाल मृदा में सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। चलिए
ये याद रह जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में अपन बात करें तो और लाल मृदा के बारे में हमने बात किया, तो लाल मृदा वो सर्वाधिक आपको मिलेगी, वो मिलेगी देखो महानदी बेसिन में, क्योंकि वहां पर ये नमी प्राप्त करके किसमें, तो सर पीली पीली मृदा हो जाती है, इसको लाल पीली मृदा भी कहा जाता है। तो ठीक है, इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, महानदी बेसिन के बारे में। कौन सा बेसिन है बताइए, महानदी बेसिन है। कौन सा बेसिन है बताइए, महानदी बेसिन। कहां पर है सर, ये छत्तीसगढ़ के अंदर है। कहां पर है ये, छत्तीसगढ़ में। सर ये नमी प्राप्त करेगी, क्या प्राप्त करेगी, नमी प्राप्त करेगी, और हल्की पीली हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी, और पीली मृदा है तो इसको कहते हैं लाल पीली मृदा। क्या कहते हैं बताइए, तो लाल पीली मृदा इसको कहते हैं। और ये चावल के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तो आप बोलिए सर चावल सर्वाधिक होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का जो बेसिन है ना, इसको कहा जाता है चावल का कटोरा कहा जाता है। चावल सर्वाधिक होता है महानदी बेसिन, चावल का कटोरा। तो आप बोलोगे सर ये चावल होता है सर्वाधिक, तो बताओ कौन सा, तो आप बोलोगे सर लाल पीली मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है, लाल पीली मृदा पाई जाती है। बस इतनी सी चीजें आपको याद रखनी है। बोलो लाल मृदा के अंदर कुछ भी नहीं है, 5 पूरे बिंदु याद करने हैं, फटाफट याद कर लो एक बार। अंकिता, हम झारखंड से फालतू में पंगा ले रहे हैं, गुलशन। अंकिता, गुलशन, चंबल से प्रणाम। ओके सर, चंबल से, अच्छा चंबल से जुड़े हैं शैलेश, ठीक है, चलिए शैलेश स्वागत है आपका। भाई देखो फालतू की बात करो तब तो क्लास बंद कर दूं, आप कहो तो। देखो फालतू की बात, क्योंकि देखो पढ़ा भी रहा हूँ और फालतू की बातें भी चल रही है, ठीक है। तो आप बताओ, अगर फालतू की बातें कर रहा हूँ तो क्लास बंद कर देता हूँ, आपकी इच्छा है, मेरे तो क्या जाता है। मैं तो रिवीजन करवा रहा हूँ आपको 1 साल में, मैंने डिटेल से पढ़ा रखा है खूब सारा, पढ़ लेना वहां जाके फिर आप। एक बोल रहा है इसको कर दो, एक बताइए आप क्या करना है, बताओ क्लास लूं या बंद कर दूं। आपकी इच्छा है तो पढ़ो, देखो मैं तो एक ही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। नॉर्मली मैं आपको बोल भी रखा हूँ भाई, मेरे 2 क्लासों के अंदर 11 बजे वाली और 12:15 वाली के अंदर कम बोला करो, है ना इसके अंदर, क्योंकि पूरी की पूरी जीके है। जीके के अंदर वैसे ही आपको इतनी आती है, इतनी आपको याद होती है, इसमें भी आप बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा बताओ। आप कुछ भी नहीं कहता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कहूंगा ही नहीं कभी, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए आकाश कुशवाहा हमारे साथ में जुड़े हैं, स्वागत है आपका आकाश कुशवाहा, बिल्कुल ठीक है। नीरू, नहीं सर मत करो, अच्छा तो बताइए क्या करें। अब बाकी पढ़ा रहे हैं इतने अच्छे से, आपको इतनी डिटेल के साथ में बता रहे हैं, फिर भी आप ऐसे करते हो तो थोड़ा सा देखो आप चीज को समझो। मैंने आपको पहले भी कह रखा है 11 बजे 12:15 वाली में कम बातें करो, कोशिश करो कम बातें करो, ठीक है ना। उनमें मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, ठीक है ना। चलिए बातें करने के लिए 3 बजे वाली क्लास पूरी बताता हूँ भाई, 3 बजे में पूरी बातें ही करते हैं अपन, पढ़ते हैं साथ साथ में, पूरी बातें कर लेते हैं उसमें, ठीक है। 3 बजे वाली में क्या है कि सबको आता है। अब यहाँ पे तो आपको याद करने पड़ेंगे भाई, बातें करोगे तो कैसे याद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले आपसे मैं पूछूंगा, बताओ भाई काली मर्दा का, बताओ काली मर्दा का निर्माण कैसे हुआ, तो आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं है, कैसे पता चलेगा, बताओ आप भी बताओ इस चीज को। तो थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। रिवीजन क्लास है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आराम से मजे करो। चलिए, भारत का दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा मर्दा पाई जाती है, वो लाल मर्दा है। निर्माण कैसे हुआ कि सर इसका ग्रेनाइट की चट्टान, ग्रेनाइट की चट्टानें होती है, आग्नेय चट्टानें, नीच की चट्टान होती है, कायांतरी चट्टानें, इनके विखंडन से जो निर्माण हुआ वो लाल मर्दा का निर्माण हुआ। सर लाल रंग कैसे होता है कि आयरन पर जंग लग गया, आयरन पर क्या लग गया, जंग लग गया, लाल लाल दिखेगी। कैसी दिखेगी, लाल दिखेगी सर, लाल दिखेगी, इसका मतलब आयरन है और आयरन में ऑक्साइड आ गया तो आयरन ऑक्साइड है। तो बताओ लाल रंग कैसे दिखता है लाल मर्दा का, आयरन ऑक्साइड। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सर्वाधिक क्या होता है, सोयाबीन और दलहन होता है। महानदी बेसिन में यहां पर सर नमी प्राप्त कर लेगी और ये पीली हो जाएगी, जिसके कारण लाल पीली मृदा कहते हैं इसको। और चावल सर्वाधिक होता है, इसीलिए छत्तीसगढ़ बेसिन को चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला अपन बात करते हैं लाल मृदा के बाद में पीट मृदा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कौन सी मृदा है बताइए, पीट मृदा। सर पीट मृदा कहां पर है, एग्जाम में थोड़ा सा ये आपको मुझे वापस में बता के बताओ। तो ये देखो ये रहा आपकी पीट मृदा, कौन सी मृदा है, पीट मृदा। बताओ कौन से वाले क्षेत्र में, ये वाला जो सुंदरवन वाला डेल्टा है ना, डेल्टा ही क्षेत्र में ये आपको मिलेगी। वैसे तो आपके घर के पास में भी मिलेगी, ठीक है ना। वैसे तो आपको घर के पास में भी पीट मृदा मिल जाएगी, क्योंकि ये दलदली मृदा होती है। कैसी होती है, दलदली मृदा होती है। तो चलिए एक एक के बारे में अपन बात करते हैं। यहां पर पीट मृदा के बारे में, कौन सी मृदा है बताइए, तो आपको सर पीट मृदा। कौन सी मृदा है ये, पीट मृदा। और पीट मृदा के बारे में सबसे पहले तो मैंने कहा दलदली मृदा है ये। कैसी मृदा होती है बताइए, तो आप सर दलदली मृदा पाया है। इसी पीट मृदा के बारे में अपन बात करें तो ये होती है एक दलदली अम्लीय मृदा होती है, ठीक है ना। सर शिवानी के चलते क्लास डिस्टर्ब हो रही है, अच्छा
गुलशन किसी के भी खिलाफ नहीं है ना, वो आप आराम से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। चलिए अगला अपन बात करें यहाँ पर पीठ मृदा के बारे में। हम देखें तो ये दलदली मृदा होती है, अम्लीय मृदा होती है। कैसी होती है ये? अम्लीय मृदा होती है। नेक्स्ट और अपन बात करें इसके बारे में, और क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है पीठ मृदा के बारे में, तो इसमें कार्बनिक पदार्थ है उनका जमाव सर्वाधिक होता है। कार्बनिक पदार्थ होता है ना, इनका जमाव सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रख लेना, कार्बनिक जो पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ, इनका जमाव सर्वाधिक होता है। इनका क्या होता है? तो आप लोग सर जमाव है वो सर्वाधिक होता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लो, कार्बनिक पदार्थों का जमाव कौन सी मृदा में सर्वाधिक होता है? तो आप लोग सर पीठ मृदा के अंदर। अब बताओ, कार्बनिक पदार्थ है तो इसका मतलब सर वो जीव जंतु वहां पे गले सड़े, गलेंगे सड़ेंगे, तो बताओ क्या होगा? तो आप लोग सर गलेंगे सड़ेंगे तो ह्यूमस ज्यादा होगा। इसका मतलब पीठ मृदा में और क्या मिलेगा आपको? पीठ मृदा में ह्यूमस की मात्रा, किसकी मात्रा? ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये भी याद रख लेना, ह्यूमस की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है पीठ मृदा के अंदर। कौन सी मृदा में? पीठ मृदा में। कहां पे ये पाई जाती है सर पीठ मृदा? तो आप लोग सर डेल्टाई क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? डेल्टाई क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है। डेल्टाई क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, पाई जाती है। और मुख्यतः सुंदरवन डेल्टा। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा पीठ मृदा मिलेगी वहां पर। कौन सी? सुंदरवन डेल्टा के अंदर पीठ मृदा मिलेगी, ठीक है। चलिए ओके, याद रखो। बताओ दलदली मृदा कहते हैं, तो आप लोग सर पीठ मृदा के बारे में अपन बात कर रहे हैं। चौथी जो अपनी मृदा है इसके बारे में देखोगे। पीठ मृदा, पीठ कैसी होती है? तो आप लोग सर दलदली होती है। कार्बनिक पदार्थ का जमाव होगा, इसका मतलब ह्यूमस मिलेगा। ह्यूमस मिलेगा तो सर डेल्टाई क्षेत्र में। और आपके आर्द्र भूमि की जो आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र है ना, आर्द्र भूमि क्षेत्र, आर्द्र भूमि क्षेत्र है, वहां पर भी कौन सी मृदा मिलेगी? तो आर्द्र भूमि क्षेत्र में भी पीठ मृदा मिलेगी। आपके घर के पास में भी मिल जाएगी, जहां पे कीचड़ है, जहां पे कीचड़ है ना वहां पे भी मिल सकती है। याद कर लो भाई, साथ के साथ फटाफट याद करने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे बातें करनी है तो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। फटाफट याद करो, एक एक मिनट का समय दे रहा हूं, तब तक आगे चर्चा करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में। याद कर लीजिए फटाफट, कुछ नहीं है, आंख बंद करके बोलो साथ साथ में कि सर यहाँ पर क्या मिलेगा? कि दलदली अम्लीय मृदा है ये, अधिक कार्बनिक मिलेगा। कार्बनिक मिलेगा तो ह्यूमस मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा तो डेल्टाई क्षेत्र में मिलेगा, सुंदरवन डेल्टा में भी मिलेगा, और आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र में भी, और अपने घर के पास में भी मिल सकती है। चलिए तो आ जाइए, पीठ मृदा हो गई कंप्लीट। तो पीठ मृदा के बाद में चर्चा करते हैं लेटेराइट मृदा के बारे में, ठीक है ना। अगली हम बात करें, नंबर 5 है आपकी लेटेराइट मृदा। कौन सी मृदा है बताओ? लेटेराइट मृदा है। और इस लेटेराइट मृदा के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है? तो पहले डायग्राम देख लो, लेटेराइट मृदा कहाँ पे मिलेगी? तो आप बोले सर ये वाला जो क्षेत्र देखो, लेटेराइट मृदा मिलेगी। क्या मिलेगी? तो आप बोले सर ये रही लेटेराइट मृदा, इस क्षेत्र में मिलेगी, वो आपको लेटेराइट मृदा मिलेगी। कौन सी मृदा है? लेटेराइट मृदा है। अब बात करते हैं लेटेराइट मृदा के अंदर क्या क्या एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है उसके बारे में। लेटेराइट मृदा में एक तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ इस लेटेराइट का लेटर शब्द है, कौन से शब्द से बना है? ये लेटर शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ईंट होना। जिसका अर्थ क्या है बताइए? तो इस लेटर शब्द से बना है और इसका अर्थ है ईंट। इसका अर्थ क्या होता है? तो आप बोलिए सर इसका अर्थ होता है वो ईंट होता है। इसका मतलब लेटेराइट मृदा ईंट जैसी होती है क्या? बिल्कुल होती है, कठोर होती है। ये मृदा होती है वो कैसी होती है? तो आप बोलिए सर ये कठोर होती है, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाए बताओ निम्न में से कौन सी मृदा कठोर, सर्वाधिक कठोर होती है? तो ये सबसे कठोर मृदा होती है वो लेटेराइट मृदा ही होती है। इसका अर्थ होता है ईंट, यानी ये होती है कठोर मृदा। ये कैसी मृदा होती है बताओ? कठोर मृदा होती है। ईंट निर्माण में भी काम आता है। किस में काम आता है? तो आप सर ईंट निर्माण में बताओ, सबसे अच्छी क्वालिटी की ईंट बनानी है तो कौन सी मृदा की बनाओगे? लेटेराइट मृदा की बनाओगे। कौन सी मृदा की बनाएंगे? तो ये आपके हो जाएगा लेटेराइट मृदा की हो जाएगी, ईंट बनाओगे तो, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर कि ये सर कहाँ पे मिलेगी हमें? लेटेराइट मृदा कहाँ पे मिलेगी? तो आप बोलोगे सर ये मिलेगी जहां पर तापमान तो उच्च है। तापमान कैसा है? उच्च, और वर्षा भी उच्च होनी चाहिए, वहां पे मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है कि बताओ लेटेराइट मृदा का निर्माण कहां पे होता है? तो लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है, उसके बारे में हम बात करें, कर्नाटक वाले क्षेत्र है, क्योंकि कर्नाटक में बताओ तापमान क्या होता है? तो सर तापमान नॉर्मल वहां पर 30-31 डिग्री टेम्परेचर तो नॉर्मल सर्दियों में भी रहेगा, ठीक है ना। तो आप बोलो सर बात तो सही कह रहे हैं। तो लेटेराइट मृदा का निर्माण कहां पे होता है? तो तापमान जहां पर उच्च है और वर्षा भी
उच्च है। तो लेटेराइट मृदा के बारे में देखें तो तापमान तो रहेगा उच्च, तापमान कैसा रहेगा तो आप सर उच्च, और वर्षा भी रहेगी वो भी क्या रहेगी, उच्च। वहां पे इसका निर्माण होता है, वहां पे इसका क्या होता है, तो वहां पे इस मृदा का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना, तापमान उच्च और वर्षा भी उच्च है, वहां पर लेटेराइट मृदा का क्या होता है, तो आप सर निर्माण होता है। चलिए इतना याद रह जाएगा। चलिए अब हम बात करें कि सर जहां पे वर्षा अधिक होती है वहां पे ये मिलेगा, वहां पे ये अधिक मिलेगी, वहां पे क्या है, ये अधिक मिलेगी, ठीक है। चलिए ओके, नॉर्मल नॉर्मल। आरोही कौन, कौन है बताइए, अब की बार तो पक्का देखना ब्लॉक ही हो जाओगे, ठीक है ना। अब की बार तो पक्का ब्लॉक ही हो जाओगे, कौन है एक बार नाम बता दीजिए, उसके बाद में अभी बता देंगे, ठीक है ना। अभी तुरंत आपका रिएक्शन मिल जाएगा फिर, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ो भाई, नहीं तो आपकी इच्छा है, ठीक है। कौन जो आपको कौन बोल रहा है, किसी को गर्ल्स वगैरह को किसी को भी कोई परेशान कर रहा है तो आप बता देना, ठीक है ना। तुरंत बस एक मैसेज कर दो कि सर ये परेशान कर रहा है और ये इस चीज में बोला है, ठीक है ना। अभी तुरंत आपको बता दूंगा फिर आपको, ठीक है। मैंने आपको कह रखा है जितना समझ जाओ, ठीक है। चलिए अगला अपन बात करें लेटेराइट मृदा के बारे में, और थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। लेटेराइट मृदा होती है जैसे कि सर ये मृदा है, लेटेराइट मृदा के बारे में अपन बात करें, ये मृदा है, इसके ऊपर ऊपर पाया जाता है चूना, इसके ऊपर बताओ क्या पाया जाता है, तो आपको सर ऊपर तो मिलेगा चूना, और इसके जो नीचे अंदर मिलेगा ना, यहां पे मिलेगा आपको आयरन मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आपको सर आयरन मिलेगा, लोहा ऑक्साइड मिलता है, एल्यूमिनियम मिलता है। तो बताओ इसके ऊपर कौन मिला, तो आपको सर ऊपर तो मिला है ये चूना, ठीक है। नीचे मिलेगा यहां पर लोहा ऑक्साइड, क्या मिला बताओ, तो आपको सर लोहा ऑक्साइड मिला, क्या मिला, तो लोहा ऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए अब जैसे ही क्योंकि वर्षा होगी, क्या होगी, तो आपको सर वर्षा होगी, तो ये चूना तो चला जाएगा नीचे, चूना कहां चला जाएगा, नीचे, और ये लोहा ऑक्साइड आ जाएंगे ऊपर, ये लोहा ऑक्साइड क्या आ जाएंगे, ऊपर। और कल वाला यदि किसी ने प्रैक्टिस सेट किया है उसमें एक क्वेश्चन था कि लेटेराइट मृदा का निर्माण को बताओ क्या कहते हैं, तो लेटेराइट निर्माण जो हम बात करें आ जाता है उसको निक्षालन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप सर इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, कल वाला प्रैक्टिस सेट था उसमें भी मैं क्वेश्चन लेकर आया था। इस प्रक्रिया को कहा जाता है निक्षालन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निक्षालन। और वहां पे यही क्वेश्चन पूछा था, बताओ निक्षालन की प्रक्रिया कौन सी मृदा में होती है, तो निक्षालन की प्रक्रिया जो है वो आपके लेटेराइट मृदा में होती है। कौन सी मृदा में होती है बताइए, तो आप लोग सर लेटेराइट मृदा में होती है। याद हो गया, तो आप लोग सर ये मृदा है, मृदा के ऊपर मिलता है चूना, अंदर है वो लोहा ऑक्साइड है। जब ये वर्षा अधिक होगी तो चूना तो चला जाएगा नीचे की ओर, इसके अंदर भूमि के अंदर, और जो लोहा ऑक्साइड है वो आ जाएंगे इस परत के ऊपर। लोहा ऑक्साइड कहां पे आ जाएंगे, तो आप लोग सर इस परत पे आ जाएंगे। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षालन कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, निक्षालन कहा जाता है। समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है, फिक्स एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से निक्षालन की क्रिया से कि निक्षालन क्या है, समझ में आ गया, तो आप सर ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं लेटेराइट मृदा कि सर तापमान उच्च, वर्षा उच्च, कठोर इतनी, तो सामान्य फसल हो जाएगी क्या, यहां पर सामान्य फसल नहीं होती है भाई, यहां पर क्या नहीं होती है, तो सामान्य जो फसल होती है वो आपके नहीं होगी, सामान्य फसल तो नहीं होती है। तो कौन सी फसलें होगी, तो यहां पर होगी रोपित फसलें। कौन सी फसलें होती है बताइए, रोपित फसलें। सर रोपित फसलें कौन सी है उसके बारे में अपन बात करें तो रोपित फसलों में रह से रबड़ कौन सी, तो आप सर रबड़ है। कॉफी लगा दो यहां पर, क्या लगा दो, तो आप सर कॉफी के पौधे, और साथ में चाय के पौधे लगा दीजिए, ठीक है ना। तो बस ये आपके रोपित फसलें हो गई। मसाले लगा दो, मसालों के, इनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा बताइए, इतना यदि समझ में आया तो लेटेराइट मृदा के अंदर कहीं पे भी आपको दिक्कत होएगी नहीं, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं कि सर लेटेराइट मृदा पाई कहां पे जाती है, तो मैंने कहा कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, कर्नाटक वाले क्षेत्र में, कर्नाटक वाले क्षेत्र में। और हम बात करें केरल वाले क्षेत्र में और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, यहां पर आपसे पूछा जाए तो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है। अगला हम बात करें यहां पर शिलोंग है, नीलगिरी है, ये आपके इस क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है ना। देखो शिलोंग, एक तो शिलोंग है आपका ऊपर, ठीक है, वहां पर राजमहल की पहाड़ियां, महल की पहाड़ियां, ठीक है, एक मिलेगी आपको शिलोंग क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, शिलोंग क्षेत्र में। एक आपको मिलेगी कर्नाटक के जो और क्षेत्र हम बात करें नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, वहां पे मिल जाएगी नीलगिरी की पहाड़ियां, ठीक है ना। तो इस क्षेत्र के अंदर जो मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ियां, यहां पर आपको लेटेराइट मृदा मिलेगी। कौन सी मृदा है, लेटेराइट मृदा है। ये आपके पूरी की पूरी लेटेराइट मृदा कंप्लीट हुई। यहां से बाहर आपके जाएगा नहीं, इसके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
देखो आगे से कमेंट भी आ गया, अब अपना एग्जाम के देख लो, अब जो आपके है आगे से कमेंट भी आ गया, तो आप देख लो, ठीक है ना, आप इस हिसाब से देख लो कि और भी दूसरे अभी जो है चैनल पर आपके सर है वो भी देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जरूर आप कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करें, है ना, पर्सनल जो फालतू के कमेंट है वो नहीं करें, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। आप देख लो, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ आपके सामने, तो आगे से फिर से आगे जो है हमारे सर वहां से कमेंट आ चुका है, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है ना। चलिए ओके, तो बताइए जल्दी से अब, याद हुआ कि नहीं हुआ। तो अब पर्सनल कमेंट मत करो, ठीक है, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे, ठीक है। वो नहीं समझ में आता ना भाई, 007 आपका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो लोगों को क्या है कि इस चीज़ों को थोड़ा सा क्या डिटेल दे देते हैं ना, तो उनको हवा में उड़ने लग जाते हैं कि अब तो हम ही है। भाई आप ही नहीं हो, और भी है, लेकिन हम बात करें तो वो याद ही नहीं करेंगे, है ना, फिर वो याद नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हम तो हम ही है। फिर भाई आप हो तो इच्छा है, आपकी इच्छा है, हम तो बताने का है, आपकी इच्छा है बात करके हम तो 1 घंटे के बाद में चले जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो वो आपकी इच्छा है भाई, पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे वो हम, मैं तो क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए। लेटेराइट मृदा कंप्लीट, तो आ जाइए भाई पर्वतीय मृदा, कौन सी मृदा है, पर्वतीय मृदा। आओ भाई नेक्स्ट, पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा कौन सी मृदा है बताओ, पर्वतीय मृदा। सर ये पर्वतीय मृदा कहाँ पे मिलेगी, तो देख लो भाई, ये रही, देखो कौन कौन सी मृदा हो गई अपनी, पीट हो गई, तो पीट हो गई, जलोढ़ हो गई, बिल्कुल हो गई, लाल पीली हो गई, लेटेराइट हो गई, कौन सी हो गई, लेटेराइट हो गई, और काली भी हो गई, कौन सी हो गई, काली भी हो गई। आओ भाई यहाँ पर कौन सी है, तो अपनी सर पर्वतीय मृदा बची है, और एक बची है मरुस्थलीय मृदा, कौन सी बची है, मरुस्थलीय मृदा बची है, ठीक है ना। तो इनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगली जो मृदा है उसके बारे में देख लेते हैं, पर्वतीय मृदा। कहाँ पे मिलेगी पर्वतीय मृदा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि सर पर्वत के ढलानों पे ये मिलेगी, ठीक है ना। तो कहाँ पे ये पर्वतीय मृदा हमें मिलेगी, पर्वतीय ढलानों में कहाँ पर मिलेगी बताओ, तो ढलानों से, ढलान वाले क्षेत्र में, पर्वतीय जो ढलान वाले क्षेत्र है उनके अंदर, ढलान वाले क्षेत्र में जो मृदा मिलती है, पर्वत के ढलान, कौन से ढलान है ये, पर्वत के जो ढलानी क्षेत्र है उन क्षेत्रों में ये मृदा मिलेगी। सामान्यतः जहां पे भी पर्वत दिखेगा उन ढलानों के जो क्षेत्र है वहां पे ये मिलेगी। अब ये मोटी यहाँ पर कंकर पत्थर युक्त मृदा होती है, तो क्या ये उपजाऊ है, क्या कम उपजाऊ मृदा है, ये कम उपजाऊ मृदा है, ठीक है ना, तो कम उपजाऊ मृदा है ये, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पर मोटे मोटे कंकर पत्थर मिलते हैं, यहाँ पे क्या मिलते हैं, मोटे मोटे कंकर पत्थर मिलते हैं, ठीक है ना। तो आप बताओ क्या यहाँ पर नाइट्रोजन फोस्फोरस ह्यूमस ये मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा, है ना। तो ये नाइट्रोजन फोस्फोरस और बताओ क्या, तो आपके सर ह्यूमस है, इसकी मिलेगी आपको यहाँ पर कमी। इसको क्या मिलेगी, तो आपके सर यहाँ पर मिलेगी कमी मिलती है, क्या होगी, तो यहाँ पर पर्वतीय मृदा में, पर्वतीय ढलानों वाले क्षेत्र में मिलेगी, कम उपजाऊ है, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस की यहाँ पर मिलेगी वो कमी मिलेगी, ठीक है ना। तो फिर सर यहाँ पर इतनी कमी मिलेगी, कम उपजाऊ है, तो क्या कोई फसल होगी क्या, सामान्य गेहूं वगैरह उगाएंगे क्या, तो भाई फसल तो नहीं होगी, क्या नहीं होगी, फसल तो नहीं होगी, लेकिन फल जरूर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फल हो जाएंगे। इसका मतलब फलों की खेती होती है, किसकी खेती होती है यहाँ पर, फलों की खेती होती है, ठीक है ना। फलों की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, पर्वतीय मृदा उपयुक्त है, कौन सी मृदा उपयुक्त है, पर्वतीय मृदा उपयुक्त है, ठीक है ना। अच्छा सारे, रोहित ध्रुव, चलिए सारे नोट्स लिख रहे हो, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। वैसे तो क्या है कि ये रिवीजन क्लास है ना, रिवीजन क्लास है, आप लिखो तो लिख लो, मैं इसीलिए मैं आपको कहा था कि जो मेरे से 1 साल में पढ़ा है ना उसके सारे के सारे ये लिखे हुए हैं, जो नहीं भी है ना तो वो आप आराम से लिख सकते हो, यहाँ से इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना कहूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए तो फटाफट याद करो, 1 मिनट के अंदर फटाफट याद करो भाई, पर्वतीय मृदा कौन सी मृदा, तो आप पर्वतीय फलों के लिए है सर, पर्वतीय ढलानों में मिलेगी। अब क्षेत्र आपको याद तो नहीं रखने का सर, क्षेत्र भी बताओ हमें, तो मत याद करना, मैप बना के बता दिया ना आपको, मैप बना के बताया कि नहीं बताया, तो आपको सर बिल्कुल बताया आपने, मैप बनाकर बताया है, तो फिर हमें दिक्कत आएगी नहीं यहाँ पर कि कौन कौन सी मृदा के बारे में अपन बात करें। तो ये देखो, अब बताओ यहाँ पर कौन सी मृदा मिलेगी, तो आपको सर ये हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय मृदा मिलेगी, ये अरावली क्षेत्र है, पर्वतीय मृदा मिलेगी, विंध्याचल क्षेत्र है, पर्वतीय मिलेगी, ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, तो आपको सर ये हमारा हो गया आपका पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, ये आपका मेघालय वाला आपके ये हो गया, मतलब इनके जो पर्वतीय ढलान ढलान है ना उनके आसपास में मिलेगी ये मृदा, और ये मृदा है आपके पर्वतीय मृदा हो गई। बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ, सही सही बताओ ईमानदारी से। तो पर्वतीय मृदा कंप्लीट हुई, आगे अपने एक मृदा है लवणीय और एक बची है मरुस्थलीय मृदा। फटाफट याद कर लो। हेलो मैं पागल सर, अच्छा गजब भी हो तुम तो, है कुछ भी, एक क्लास ने निकल जाओ सर, लोग नहीं प्लीज। गुलशन राज,
चलिए ओके, बिल्कुल आरोही हम सर, ठीक है ना, आरोही याद हो गया, बताइए। ओके, अजय योगी बिल्कुल सही है, याद तो हो गए होंगे। ब्रजेंद्र बताओ कैसा लग रहा है, आप तो पढ़ चुके हो पहले, है ना, ठीक है। और कोई ज़्यादा बोल रहा है तो बता दो भाई, ब्लॉक कर सकते हैं, आज तो ब्लॉक कर ही दूंगा, है ना, क्योंकि आज आप बहुत ज़्यादा बोले हो, ठीक है। चलिए अगला आ जाओ भाई, पर्वतीय मृदा के बाद में एक मृदा है वो लवणीय मृदा है। और लवणीय मृदा भाई इंपॉर्टेंट, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसका नाम है रेह कलर उसर चोपेन। रेह कलर उसर चोपेन, बोलो एक साथ में कि सर लवणीय मृदा को कहते हैं रेह उसर कलर चोपेन। कहाँ पे मिलेगी कि सर पंजाब वाले क्षेत्र में मिलेगी। कहाँ पे, तो पंजाब में। आपसे पंजाब से कौन कौन जुड़े हैं तो उन क्षेत्र में उनको पूछ लो कि सर वहां पर लवणीय मृदा पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है लवणीय मृदा से, ठीक है ना। आपको सबको याद होना चाहिए, बताओ नाम क्या है, तो आप सर लवणीय मृदा है। कौन सी मृदा है बताओ, तो आप सर लवणीय मृदा। इसी लवणीय मृदा को रेह उसर कलर चोपेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो आप सर इसके नाम है रेह, बताओ क्या, तो आप सर रेह उसर कलर कलर और चोपेन, क्या कहते हैं इसको, तो आप लोग सर रेह उसर कलर और चोपेन मृदा किसे कहा जाता है, तो आप लोग सर लवणीय मृदा को ये आपके नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो बताओ पंजाब से कौन कौन है, पंजाब से जुड़े हैं क्या कोई, उनके यहाँ पर क्षेत्र में ये मिलती है, पूरे पंजाब में नहीं है। पूरे पंजाब में हम बात करें जलोढ़ मृदा है, उनके क्षेत्रों में कहीं कहीं पे मिलेगी, कहीं कहीं पे जहां पे ये नहरें मिलेगी ना, जहां पे आप लोग सर नहरों से हम सिंचाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मृदा कौन सी है, जलोढ़ है, लेकिन वो सिंचाई इतनी भयंकर तरीके से कर रहे हैं कि ये उनका खेत है ना पूरा पानी से भर देते हैं, पूरा का पूरा क्या कर दोगे, पानी से भर दोगे। अब भाई पूरा एक यहां से सिंचाई करोगे सर, मर्दा जलोढ़ है और ये मर्दा जलोढ़ है और इसको पूरे को पानी से भर दिया आपने, क्या कर दिया, तो आप सर इसको पूरे को पूरे पानी से भर दोगे, तो इसके अंदर जो नीचे हम बात करें, नीचे जितने भी यहां पर उर्वरक वगैरह जो भी आपके खनिज तत्व है वो ऊपर आ जाएंगे ना, इस कारण तो ऊपर आ जाएंगे, वो खनिज तत्व है तो ऊपर आ गए। कैसे आते हैं सर ऊपर, तो केशिकात्व के कारण, ये नाम अच्छे से याद रख लेना। बताओ जो ये तत्व है ऊपर आए, कैसे आए, तो आप बोलोगे सर ये मिट्टी ऐसे ऐसे बनी रहती है, ऐसे ऐसे ऊपर मिट्टी बनी रहती है, एक के ऊपर एक ऐसे बनी रहती है। बताओ इनमें क्या पाया जाता है, तो आप बोलोगे सर ये पाया जाता है केशिकात्व है। क्या, तो आप बोलोगे सर केशिकात्व के कारण, केशिकात्व के कारण, ठीक है, जो भी खनिज है वो बताओ कैसे आ जाएंगे, तो आप बोले सर ये ऊपर आ जाएंगे, बिल्कुल ऊपर ऊपर आ जाएंगे सारे के सारे। इससे क्या होता है, ये लवणीय मृदा हो गई। कैसी मृदा हो गई, तो आप बोले सर लवणीय मृदा हो गई, ठीक है ना। तो यहां पर बताओ लवणीय मृदा का उपयोग कहां पे, तो लवणीय मृदा के बारे में एक तो रेह उसर कलर चोपेन के नाम से जाना जाता है, पहली बात याद हो गई, ठीक है। फिर सर जलोढ़ मृदा जहां पर, वहां पर क्या है कि सिंचाई सर ज्यादा हो रही है, सिंचाई ज्यादा हो रही है, खुला पानी छोड़ते हैं, पूरा का पूरा खेत को ही पानी से भर देंगे, पानी से भर देंगे, लेकिन दिक्कत क्या हुई कि ये पूरे के पूरे जो खनिज थे ना इस जमीन के नीचे वो ऊपर आ गए। कैसे आए कि सर केशिकात्व के कारण, केशिकात्व के कारण ऊपर आ गए, ठीक है ना। फिर हम बात करें तो अब सर अब लवणीय मृदा हो गई, वो कहां पे मिलेगी हमें, जहां पर रासायनिक उर्वरक का है वो, जहां पर उपयोग सबसे ज्यादा हो रहा है वहां पे पाई जाती है। तो लवणीय मृदा का जो हम बात करें, लवणीय मृदा सर्वाधिक कहां पर, जहां पर रासायनिक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक के बारे में अपन बात करें, उर्वरक का प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है ना, प्रयोग सर्वाधिक हो रहा है, वहां पर ये पाई जाती है, वहां पर ये है पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में प्रभावित क्षेत्र कौन सा है इसका, तो इसका जो प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा वो हो जाएगा हरित क्रांति क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है बताओ, जहां पर हरित क्रांति के अंदर सबसे ज्यादा विकास हुआ ना, उस विकास में प्रभावित क्षेत्र हरित क्रांति, हरित क्रांति क्षेत्र हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र है, तो आप सर हरित क्रांति क्षेत्र हो जाएगा। तो हरित क्रांति वाला क्षेत्र है ये आपका, हरित क्रांति वाला क्षेत्र किससे प्रभावित है, तो आप सर ये लवणीय मृदा से प्रभावित हो गया। किससे, लवणीय मृदा से प्रभावित। सर ये जो आया, ये जैसे कि यहां पर हम बात करें तो ये खनिज थे, यहां पर क्या थे, तो आप सर ये खनिज थे, क्या थे इसमें, खनिज। अब ये खनिज क्या हुए, तो ऊपर आ गए, ऊपर आ गए तो बताओ क्या कहा जाता है इसको, तो सर ये खनिज ऊपर आ गए, इसका मतलब लवणीय मृदा हो गई। समस्या किसकी हुई, सेम की समस्या हो गई, किसकी, सेम की समस्या। और एग्जामिनर का यही क्वेश्चन फेवरेट है कि बताओ सेम की समस्या कहां पर सर्वाधिक होती है, लवणीय मृदा में सर्वाधिक होती है। कहां पे होती है बताइए, तो लवणीय मृदा में सर्वाधिक होती है। चलिए ऐसी मृदाएं कहां कहां पे मिलेगी आपको, तो कुछ क्षेत्र में जहां पर पानी ज्यादा मिल रहा है वहां पर, या फिर मिलेगा तटवर्ती क्षेत्र, ये तटवर्ती बिल्कुल इधर वाले जो तट है वहां पे भी तो ऐसी स्थिति मिलती है, तो आप सर वहां पे भी ऐसी स्थिति मिलेगी। तो वहां पर बताओ कैसी खेती होती है, अब वहां पर खेती होती है नारियल की, किसकी, तो अब जब ऐसी स्थिति बन जाएगी ना, सेम की समस्या आ जाएगी, तो नारियल बो दो, वहां पर क्या बो दो, नारियल बो दो, नारियल खूब होएगा। तो नारियल की खेती होती है, किसकी होती है बताइए, तो नारियल की खेती होती है। समझ में आ गया, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, लवणीय मृदा कंप्लीट। लास्ट बची है वो मरुस्थलीय मृदा बची है, ठीक है ना। 2 मिनट रही है क्योंकि अगली क्लास भी है आपके। तो लवणीय मृदा कंप्लीट हुई।
याद हुआ बताओ? तो आप बोले सर लवणीय याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लवणीय मृदा के अंदर एक तो पंजाब वाला क्षेत्र, एक जो तटवर्ती क्षेत्र है, यहां पर हम बात करें इस क्षेत्र में भी तो लवण पाए जाएंगे। बिल्कुल, यहां पर लवण तो नारियल की खेती होती है, सेम की समस्या होती है, रेह कलर ऊसर चौपेन कहते हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग सर्वाधिक होता है और रासायनिक आपके हरित क्रांति क्षेत्र वाले में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। चलिए आ जाइए, ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट लेख। अगला अपन चर्चा करते हैं आपके मरुस्थलीय मृदा के बारे में। कौन सी मृदा है बताइए? मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, लास्ट लिखते हैं मरुस्थलीय मृदा। कौन सी मृदा है बताइए? तो आप लोग सर मरुस्थलीय मृदा है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या याद रखना है अपन को कि सर मरुस्थलीय मृदा में हम क्या क्या याद रखें? भाई मरुस्थल है तो नाम से ही पता चल रहा है कि सर ये तो थार के मरुस्थल में मिलेगी। कहां पे मिलेगी अपन को? थार के मरुस्थल के अंदर, ठीक है ना। तो आप लोग सर बिल्कुल थार के मरुस्थल में ये मृदा मिलेगी, ठीक है ना। इसको बालू मृदा भी कहते हैं, बालू रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप लोग सर बालू रेत के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे कहां पर मिलेगी? तो एक तो राजस्थान के अंदर मिलेगी। कहां पर? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में भी कौन सा राजस्थान? पश्चिमी राजस्थान। कौन सा राजस्थान है बताओ? पश्चिमी राजस्थान में। इसके बाद में हरियाणा वाला क्षेत्र, कुछ भाग हरियाणा का है। किसका? तो आप सर हरियाणा का। कुछ भाग पंजाब का है। किसका है? पंजाब का। और कुछ भाग है वो गुजरात का है। किसका है बताइए? तो आप सर कुछ भाग मिलेगा वो गुजरात का भाग मिलेगा। चलिए अगला अपन बात करें मरुस्थलीय मृदा। तो आप सर मरुस्थलीय मृदा जहां पे मिलेगी, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा तापमान वाला इलाका है ना, बिल्कुल, तो जहां पे उच्च तापमान है, जहां पर कौन सा तापमान है? उच्च तापमान है और वर्षा हो रही है वो कम हो रही है, वर्षा हो रही है वो कम हो रही है, वहां पर ये पाई जाती है, वहां पर ये पाई जाती है। तो ये कहां पे पाई जाती है? उच्च तापमान और वर्षा जहां पर कम है वहां पर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। चलिए अगला एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि बताओ इस मृदा में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कि चूना पाया जाता है। बलुआ मृद आपके इसमें चूना सर्वाधिक पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। कैल्शियम चूने की मात्रा सर्वाधिक होती है। किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? तो आप सर कैल्शियम चूने की मात्रा, किसकी मात्रा? चूने की मात्रा है वो इस मृदा के अंदर सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कैल्शियम और चूने की मात्रा सर्वाधिक कौन सी मृदा में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा के अंदर सर्वाधिक पाया जाता है। नमी धारण कर लेगी क्या ये? तो आप सर नमी धारण तो नहीं करेगी, क्योंकि ये बालू मिट्टी है, तो नमी धारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। नमी धारण करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, नहीं पाई जाती है। बस ये आपके पूरी की पूरी मृदा कंप्लीट हुई, इससे बाहर नहीं जाएगा, इतना मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं। तो जितने भी है क्लासें वो सारी की सारी याद करनी ही पड़ेगी आपको, पूरी डिटेल के साथ में हमने चर्चा की। 1 मिनट में आपको फटाफट में, कितनी 28 हुई है ना, 1 मिनट में फटाफट रिवाइज करवा देता हूं जितना अपन ने पढ़ा है उसके बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी मृदा की। मृदा में हमने सबसे पहले देखो पीट मृदा के बारे में बात करें कि सर दलदली है, कार्बनिक पदार्थ जमा हो जाएगा, ह्यूमस मात्रा पाई जाती है, डेल्टाई क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, सुंदरवन डेल्टा और आदर भूमि क्षेत्र में मिलेगी। अगला हम बात करें लेटेराइट। लेटर शब्द ईंट से हुआ, कठोर है, तापमान उच्च, वर्षा उच्च, ठीक है, निर्माण हुआ, सामान्य फसल नहीं होगी, रोपित फसलें होगी और इस क्षेत्र में ये मिलेगी, ठीक है। लोहा ऑक्साइड है, यहाँ पर पाया जाता है, इसके अंदर लोहा ऑक्साइड निक्षालन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निक्षालन कहा जाता है। फिर पर्वतीय मृदा, फलों, आपके फलों की खेती होती है इसमें, पर्वतीय ढलानों में मिलेगी, कम उपजाऊ है और ये आपके एनपीके है, कम मिलेगा इसके अंदर। फिर लवणीय मृदा के बारे में अपन बात करें, रेह ऊसर और चौपेन कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक जहां पे होता है प्रयोग, हरित क्रांति वाला क्षेत्र हो गया, सेम की समस्या हो गई, केशिकात्व के कारण ऊपर चले जाएंगे सारे के सारे खनिज चले जाएंगे। फिर हम बात करें यहाँ पर मरुस्थलीय, तो आपके सर उच्च तापमान और कैल्शियम चूने की मात्रा अधिक, नमी धारण करने की क्षमता कम, थार के मरुस्थल में ये मिलेगी। फिर हमने बात की जलोढ़ मृदा के बारे में, निर्माण के बारे में देख लिया, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद निक्षेपण, दोमट मृदा, सर्वाधिक विस्तार है यहाँ पर, उत्तर का मैदान और तटवर्ती मैदानी प्रदेश। फिर हमने बात की ये दो भाग कौन कौन से थे, खादर और बांगर, इनके बारे में हमने चर्चा किया। और फिर कणों का देख लिया कि कौन कौन से कण पाए जाते हैं। काली मृदा के बारे में सबको याद हो गया होगा, काली मृदा के बारे में भी, ठीक है ना। फिर हमने बात किया था लाल मृदा, पूरी का लाल मृदा के बारे में भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। तो ये हमने चर्चा की थी, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कहीं पे भी आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास है आपकी रीजनिंग की, तो उसमें भी आप सभी आए, ठीक है ना। चलिए तो आज इतना ही करते हैं, जुड़े रहिए चैनल के साथ में और क्लास कैसी लगी आप जरूर बताना, लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। बाद में कमेंट, कोई बाद में क्लास देखता है तो कमेंट करके हमें जरूर बताया करें कि आपको क्लास कैसी लगी। आज इतना ही करते हैं, धन्यवाद दोस्तों।